अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक शिट है, इस पे आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हैं और कुछ सेम पॉइंट पे वीडियो स्किप कर देंगे। और इस वीडियो में मैं यही ब्रेक डाउन करने की कोशिश करने वाला हूँ कैसे। हे एवरीवन, मेरा नाम रज़ाक है और लॉजिक बिहाइंड ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता क्या है। मेरे और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप लोग कितना अपना इमोशन कंट्रोल करते हो, कितने डिसिप्लिन हो, पेशेंस कितना है और आप अपने विंस और लॉसेस को कैसे मैनेज करते हो। जनरली ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब यही होता है और हमें सिखाया भी यही जाता है और मेजॉरिटी लोग मेरे से एग्री भी करेंगे। नो डाउट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत से इन्फ्लुएंसर और खुद आप लोगों को ये लगने लगता है कि 90% साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग है। मुझे लगता है ये एक बकवास है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, साइकोलॉजी का मतलब होता है इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस। ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका प्रूवन एज या सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। दो बंदे हैं, एक जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है और दूसरा जिसके पास अपना खुद का प्रूवन सेटअप है। अभी जो पहला बंदा है उसकी साइकोलॉजी तो स्ट्रांग है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है सेटअप। अभी एक प्रूवन सेटअप या एज ना होने की वजह से वो जब भी चार्ट ओपन करेगा उसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। जैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, एसएमसी यूज़ करके फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेगा, या कोई मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेगा। कोई बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं होने की वजह से एट द एंड वो लॉसेज रिपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग रन में हो सकता है कि वो उसकी साइकोलॉजी पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए और वो और भी लॉसेस करना स्टार्ट कर दे। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो दूसरा बंदा है जिसकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक बैक टेस्टेड सेटअप है और उसे मालूम है किधर एंटर करना है, उसका एसएल क्या होगा और एग्जिट किधर लेना है। भले उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वक्त और एक्सपीरियंस के साथ वो इम्प्रूव होती जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे एज कैसे एक प्राइमरी रोल प्ले करता है और आप लोगों की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। एज ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। कैसे, और मैं समझाता हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर फ्लोज। एक स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग में है जिसे अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और दी ओजी स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत से बिगिनर्स की फेवरेट भी होती है। और भी बहुत हैं। इसमें से कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके बैक टेस्ट करना स्टार्ट करो और उस स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके टोटल 100 ट्रेड्स लिए, जिसमें से 65% पॉजिटिव थे और 35 नेगेटिव थे, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 था। अभी 65 पॉजिटिव होने की वजह से आपका जो विनिंग रेशियो रहेगा 65% होगा। अभी आपके पास एक सेटअप है जिसका विनिंग रेशियो 65% है। तो अभी समझते हैं कि कैसे आप लोगों की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। नंबर 1, आप रैंडमली ट्रेड करना अवॉइड करोगे और अपने सेटअप का वेट करोगे, जो कि पेशेंस लेवल बिल्ड करेगा आपके अंदर। पहले कैसा होता था, जब भी आप लोग चार्ट देखते थे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी। अभी आपके पास अपना एज होने की वजह से आप रैंडमली ट्रेड करना अवॉइड करोगे और अपने सेटअप का पेशेंटली वेट करोगे, जिसकी वजह से आपका जो पेशेंट वाला पार्ट था वो चेक हो गया। दूसरा पॉइंट, जब भी आपका सेटअप आएगा आप लोग डिसिप्लिन के साथ अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है अपने एंट्री मॉडल पे। तो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए जब भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, आपका सेटअप आएगा, आप डिसिप्लिन के साथ एंटर करोगे, तो डिसिप्लिन वाला पार्ट भी चेक हो गया। पॉइंट नंबर 3, आपने पेशेंटली वेट किया और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया। अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है, मार्केट रिवर्स आना स्टार्ट होता है और आपकी पोजीशन नेगेटिव में जाती है, तो आप थोड़ा घबराने लगते हो, सोचने लगते हो अभी एसएल हिट होगा या ट्रेड वापस मेरे फेवर में आएगा। लेकिन सेटअप के हिसाब से 65% चांसेस है कि आपका टारगेट हिट होगा और 35% चांसेस है एसएल हिट होगा। इधर इमोशन कंट्रोल काम में आता है। आप कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो और कैसे अपना ट्रेड मैनेज करते हो। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा या जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ईजी होगा आपके लिए अपना इमोशन कंट्रोल करना। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि इन्फ्लुएंसर साइकोलॉजी के नाम पे लोगों को कोच चिपका रहे हैं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन वो आपके सेटअप पे फुल्ली डिपेंड है। तो पहले आप कोशिश करो कि अपना कोई सेटअप और एज बिल्ड करो, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ये वीडियो को कुछ भी लेके डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और हेल्पफुल इनसाइट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूव।